मेरे एक मित्र थे, नाम था रमाकांत प्रसाद। उनके 2 पुत्र थे, दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। छोटा भाई बैंक में कैशियर था और बहुत झूठ बोलता था। बड़ा भाई बड़ा ही नेक, ईमानदार और सत्यवादी था। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। छोटा भाई बेहिसाब खर्चे करता, बात बात पर झूठ बोलना उसकी आदत बन गई थी। उसी दौरान उसने बैंक से बड़ी राशि गबन कर ली और इसके चलते उसकी नौकरी भी चली गई। बड़े भाई की शादी हो गई, मगर छोटे भाई को कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। नौकरी जाने के बाद छोटा भाई आवारा लड़कों की तरह इधर-उधर घूमकर टाइम पास करने लगा। बड़े भाई से ये सब देखा नहीं गया, तो कुछ रुपए लगाकर परचून सामान की छोटी सी दुकान लगवा दी। कुछ ही दिनों के भीतर उसने सारा माल बेचकर पूरा पैसा उड़ा दिया। बड़े भाई की पत्नी समझ चुकी थी कि उसका देवर निठल्ला, आलसी और 1 नंबर का झूठा इंसान है। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मगर वो दोनों भाइयों के बीच कभी कुछ नहीं बोली। परचून की दुकान नहीं रही तो छोटा फिर इधर-उधर घूमने लगा। बड़ा भाई हर समय उसकी चिंता में रहता। एक दिन अपने मित्र से कह सुनकर एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लगवा दी। यहां पर वो सीधे रास्ते चलता रहा। फैक्ट्री मालिक को उस पर विश्वास हो गया और एक दिन सेठ ने उसे 5 लाख रुपए देकर कहा, बैंक में जमा करके वापस आओ। वो रुपए लेकर बैंक के लिए निकल गया, मगर वापस नहीं लौटा। पता चला कि उसने बैंक में रुपए जमा करवाए ही नहीं। 2 दिन बाद भी वह लौटा नहीं तो सेठ ने बड़े भाई से कहा कि वो आज इंतजार करेगा, कल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। बड़ा भाई चिंता में डूब गया। अब क्या करूं? तब उसकी पत्नी ने अपने गहने ला कर दिए और कहा, मेरे गहने बेच दो, इससे 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। सेठ को रुपए देकर मामला रफा दफा कर लो। पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो घर की बदनामी होगी। बड़े भाई ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर फैक्ट्री के मालिक का हिसाब चुकता कर दिया। इस तरह उसने अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया। 2 साल तक तो पता ही नहीं चला कि छोटा भाई कहां है और किस हाल में है। एक दिन सुबह के समय बड़ा भाई और उसकी पत्नी चाय पी रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। पत्नी ने उठकर दरवाजा खोला, देखकर दंग रह गई। सामने देवर खड़ा था। भिखारियों जैसी हालत थी। कपड़े इतने गंदे जैसे 6 माह से नहाया धोया नहीं हो। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ही अपने पति को आवाज दी। बड़ा भाई दरवाजे पर आया तो छोटे को देखकर हैरान रह गया। भाई को देखते ही बोला, अरे तुमने अपने ये क्या हाल बना रखा है? कहां था अब तक? सेठ का रुपया लेकर कहां चला गया था? छोटे भाई ने कहा, भाई गलती हो गई। सेठ का रुपया लेकर मैं दिल्ली चला गया था और वहां मौज मस्ती में सारे रुपए खत्म हो गए और अब पिछले 4 दिन से खाना तक नहीं खाया। अब भी अभी ट्रेन से आ रहा हूं। मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस पर बड़े भाई को दया आ गई और उन्होंने कहा, आ तू अंदर आ। इतने में बड़े भाई की पत्नी ने गरज कर कहा, नहीं, ये मेरे घर में पांव भी नहीं रख सकता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं है। ये 1 नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। धोखा देना, झूठ बोलना तो इसकी रग रग में भरा है और इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर उसने अपने देवर की तरफ देखकर कहा, चल तू निकल यहां से, और दोबारा यहां दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। छोटा भाई भी वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह के समय किसी ने फिर दरवाजा खटखटाया। बड़े भाई ने
अपनी पत्नी से कहा, लगता है वही वापस आया है। मैं दरवाजा खोलता हूं, आज मत डांटना, हम उसे एक अवसर और देना चाहते हैं और देना भी चाहिए। इस पर बड़े भाई की पत्नी बोली, कल उसे डांटना जरूरी था, उसे एहसास होना चाहिए था कि वो जो कर रहा है गलत है। नहीं डांटेंगे तो उसकी गलत आदतें कैसे सुधरेगी? वो आपका छोटा भाई है तो मेरा भी तो इकलौता देवर है। जाइए दरवाजा खोलिए। बड़े भाई ने दरवाजा खोला तो देखा सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसने हैरान होकर पूछा, हाँ कहिए क्या बात है? एक पुलिस वाले ने कहा, आपका नाम श्रीधर प्रसाद है क्या? बड़े भाई ने कहा, हाँ, मगर बात क्या है? इस पर पुलिस वाले ने कहा, आप घबराइए मत, दरअसल रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में एक युवक की लाश मिली है। एक आदमी ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी अब तक कोई पहचान नहीं हुई है। हमें शक है कि वो आपका भाई हो सकता है। फिर भी अस्पताल की मोर्चरी में जाकर आप देख आए। यूं कहकर पुलिस वाले चले गए। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को बात बताई। वह थर-थर कांपने लगी। फिर हिम्मत कर दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां मोर्चरी में शव देखकर दोनों रो पड़े। वो शव छोटे भाई का ही था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर शव बड़े भाई को सौंप दिया। बाद में परिजनों के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 दिन बाद बड़े भाई के घर एक सिपाही आया और बोला, बड़े साहब ने बयान के लिए आप दोनों को पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाया है। इतना सुनते ही घर में जैसे खलबली मच गई। उस समय घर परिवार वालों से खचाखच भरा हुआ था। सबने समझाया कि उसके घर आने और भाभी के डांटने वाली बात पर अगर पुलिस के सामने इसका जिक्र आया तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना भाभी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस बन जाएगा और भाभी को जेल हो जाएगी। दोनों पति पत्नी को घबराहट होने लगी और पता नहीं क्या होगा। इतने में ही पत्नी ने कहा, आप एक बार अपने अंकल जी से बात करिए ना, वो क्या सलाह देते हैं। बड़े भाई ने मुझे फोन लगाया और पूरी बात बताते हुए कहा, जल्दी से मेरे घर चले आइए। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैंने पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? वो बोला, पुलिस अफसर ने पूछताछ के लिए हम दोनों को बुलाया है। घर में तो सभी का यही कहना है कि झूठ बोल देना, बता देना कि हमने तो 2 साल से उसको देखा ही नहीं। मैंने कहा, घर वाले तो आपके अपने हैं, जाहिर है वो आपके भले की बात करेंगे। और रही मेरी सलाह की तो मैं तो कहूंगा सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। कोई भी बात छुपाए बिना एक एक बात सच्चाई के साथ पुलिस को बता देना, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत है। दोनों ने तय कर लिया कि मेरी बात पर अमल करेंगे। इसी प्रकार सच के मार्ग पर चलने का तय कर दोनों पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच गए। कुछ देर बाद सिपाही ने बड़े भाई के पास आकर कहा, आपको साहब ने बुलाया है, आप जाइए, मैडम को यहीं बैठना है। अंदर आधे घंटे तक पूछताछ चली। बड़ा भाई बाहर आया तो पत्नी से बोला, अब तुम जाओ, साहब ने तुम्हें बुलाया है। करीब 10 मिनट बाद बड़े भाई की पत्नी बाहर आई तो पुलिस अफसर उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। दोनों विदा होने लगे तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, पर क्या करें, कानूनी कार्रवाई पूरी करनी ही पड़ती है। वैसे आपके घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को हमने देखा है, उसमें भी अपने देवर को डांटते दिखाई दे रही हैं। फिर उस अधिकारी ने
बड़े भाई की पत्नी की तरफ देखकर कहा, आप कभी भी अपने मन में यह विचार मत लाना कि डांटने के कारण उसकी मौत हुई है। मेरा बेटा या भाई अगर वो भी गलती करता तो मैं भी उसे डांटता हूं। दोनों पति पत्नी पुलिस कंट्रोल रूम से बाहर आए तो जैसे सिर का सारा बोझ उतर चुका था। आज उन्हें सच्चाई की ताकत का अंदाजा हो चला था।